गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम आपका जो 7 चैप्टर है आत्मविश्वास, इसकी रीडिंग कर रहे थे और मैंने आपको बताया था कि जिस इंसान में आत्मविश्वास नहीं होता वो जीवन में कुछ नहीं कर सकता। तो सबसे पहले अगर हमें जीवन में कुछ करना है तो उसके लिए आत्मविश्वास का होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है। और उसमें हमने जो लेखक के बारे में पढ़ा था कि लेखक ने थोड़ा सा आत्मविश्वास खो दिया था और एक जो कुत्ता था उसको ही लकड़बग्गा समझ लिया था और अपनी पत्नी को बचाने का जो अपील कर रहे थे इंसान से, तो ये क्या था? केवल आत्मविश्वास। ऐसे ही बाली कथा थी कि बाली का जो सुग्रीव था वो बाली को हराने में असमर्थ था क्योंकि उसको वरदान प्राप्त था। लेकिन इसमें लेखक ये कहता है कि जो अगर किसी इंसान में आत्मविश्वास है तो जो हमारा शत्रु होता है, हमारे सामने वाला होता है, उसकी आधी शक्ति अपने आप ही हमारे अंदर आ जाती है। तो इस तरह से आत्मविश्वास का होना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरी, हमारी क्षमता का विश्वास करें और हमारी सफलता को निश्चित मानें। इसके लिए आवश्यक शर्त यह है कि हमारा अपनी क्षमता और सफलता में अटूट विश्वास हो। बच्चों, यहाँ पर जो लेखक है वो यही कह रहे हैं कि हमें अपनी क्षमता यानी योग्यता है उस पर विश्वास होना चाहिए, तभी हम सफल इंसान बन सकते हैं। हमारे भीतर जन्मा भय, शंका और धैर्य ऐसे डायनामाइट हैं जो हमारे प्रति दूसरों के विश्वास को खंडित कर देते हैं। यानी कि हमारे अंदर जो भय व्याप्त है या शंका है या अधैर्य है, वो ऐसे डायनामाइट हैं जो हमारे प्रति दूसरों के विश्वास को खंडित कर देते हैं। यानी हमारे अंदर ये 3 चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ना तो भय होना चाहिए, ना शंका होनी चाहिए। यानी हमें अपनी शक्ति पर भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए और धैर्य होना चाहिए। ठीक है, तभी हम दूसरों को मात दे सकते हैं, उनको हरा सकते हैं। हमारे विद्यालय में जो नगर से दूर जंगल में था, 14 वर्ष का एक बालक अपने घर से अकेला पढ़ने आया करता था। कुछ महीने बाद दूसरा बालक भी उसके साथ आने लगा। वह दूसरा बालक बहुत डरपोक था। वह भूतों और चोरों की कहानियाँ उसे सुनाया करता था। इसका ऐसा प्रभाव पड़ा कि जो पहला बालक था वो भी डरपोक हो गया और वे दोनों मेरी प्रतीक्षा करते रहे कि मैं चलूँ तो वे भी मेरे साथ चले। तो बच्चों, यहाँ पर देखो, इसमें जो लेखक ये बता रहा है कि एक बच्चा निडर था लेकिन दूसरा बच्चा डरपोक था, तो उसके साथ रहते रहते जब वो भूतों की और चोरों की कहानियाँ सुनाता था तो वो भी डरपोक हो गया। यानी जब हम इस तरह के माहौल में रहते हैं तो हम पर भी वैसा ही प्रभाव पड़ता है। सूत्र यह बनता है कि हतोत्साही, निराशावादियों, डरपोकों और सदा असफलता का ही मर्सिया पढ़ने वालों के संपर्क से दूर रहे। तो इस कहानी से ये मतलब निकलता है कि जो हतोत्साहित हैं, यही निराश होने वाले लोग होते हैं, निराशावादी, कि भैया हमें तो जीवन में कुछ कर ही नहीं सकते, हमारे अंदर तो शक्ति नहीं है, हमारे अंदर तो बुद्धि नहीं है, भगवान ने हमें IQ दिया ही नहीं है, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। और वो सामने वाला बहुत होशियार है, वो बहुत इंटेलिजेंट है, वो बहुत शक्तिशाली है, वो हमें हरा देगा या कुछ कर देगा। तो ऐसे लोगों, लेखक ये कह रहा है कि ऐसे लोगों से हमें हमेशा दूरी बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे लोगों के संपर्क में हम रहते हैं तो हम निश्चित ही हमारी जो हार है वो निश्चित होती है। ऐसे माहौल से हमें दूर रहना चाहिए। नीति का वचन है कि जहाँ अपने अपने कुल की और अपने देश की निंदा हो और उसका मुंह तोड़ उत्तर देना संभव न हो तो वहाँ से उठ जाना चाहिए। यानी लेखक ये कह रहा है कि अगर हमारे परिवार की कोई बुराई करता है, कुल की बुराई करता है, हमारे देश की कोई निंदा करता है, तो वहाँ से उसका मुंह तोड़ जवाब देना, अगर हमें लग रहा है हार लांग के, तो हमें उसका उत्तर देना चाहिए। अगर हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, हम नहीं दे पा रहे हैं, तो वहाँ से उठ जाना चाहिए, उसको सुनना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें आत्मगौरव और आत्मविश्वास की भावना खंडित होती है। ठीक है। जैसे बच्चों, आपने देखा होगा कि अगर आप कहीं हैं तो आपके परिवार के अपने मम्मी पापा, भाई बहन या और कोई, किसी दादा दादी, किसी कोई बुराई कर रहा है तो आपको बहुत बुरा लगेगा और आप में हिम्मत नहीं है उसकी, हालांकि आपको जवाब देना चाहिए उसका। अगर जवाब नहीं दे सकते तो आपको वहाँ से उठ जाना चाहिए। ऐसे ही सभी मनुष्यों के ऊपर ये बात लागू होती है। तो अगर हमारे देश के बारे में, हमारे परिवार के बारे में, हमारे वंश के बारे में अगर कोई बुराई करता है तो हमें उसका जवाब देना चाहिए। जवाब देने में समर्थ ना हो तो वहाँ से उठ जाना चाहिए। अनुभव वाणी है, मनुष्य के जीवन के लिए इससे अच्छी और कोई बात नहीं है कि वह सदा मानता
अनुभव करता रहे कि मेरे लिए सब कुछ अच्छा ही होगा, जो भी कार्य मैं हाथ में लूँगा उसमें मुझे सफलता अवश्य मिलेगी। इसमें मतलब लेखक यही कहना चाह रहे हैं कि मनुष्य को कभी निराश नहीं होना चाहिए, उसको हमेशा ये रहना चाहिए कि मैं जो भी काम करूँगा उसमें सफल ज़रूर होऊंगा। ये नहीं कि भैया हम तो इस काम को कर ही नहीं सकते, हमारे बस की बात नहीं है, पढ़ना हमारे बस की बात नहीं है, ये काम करना हमारे हम भगवान ने हमें IQ दिया ही नहीं है, भगवान ने हमें बुद्धि नहीं दी है। ऐसी बातें कौन करते हैं? जो निराशावादी होते हैं, जो डरपोक होते हैं। तो कोई भी काम ऐसी बातें, ऐसा मन में हौसला रखना चाहिए कि हम इस काम को कर सकते हैं। ऐसा कोई काम नहीं है जिसे हम नहीं कर सकते। ठीक है। बहुत से मनुष्य यह सोच सोच करके हमें कभी सफलता नहीं मिलेगी, दैव हमारे विपरीत है, अपनी सफलता को अपने ही हाथों पीछे धकेल देते हैं। यानी लेखक इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वो हमेशा यही सोचते हैं कि हमसे तो ये काम होगा ही नहीं, भाग्य में हमारे में लिखा ही नहीं है, ईश्वर ने हमारे किस्मत में ऐसा लिखा नहीं है, तो वो मेहनत भी नहीं करते हैं, तो अपने जो सफलता है उसको अपने हाथों से ही पीछे धकेल देते हैं, यानी अपने भाग्य को अपने हाथों से ही मैट देते हैं। क्योंकि जो किस्मत होता है, जो भाग्य होता है, उसको मनुष्य अपने हाथ से खुद बनाता है, मेहनत करके और परिश्रम करके। ठीक है। उनका मानसिक भाव सफलता और विजय के अनुकूल बनता ही नहीं है। तो सफलता और विजय कहाँ? यदि हमारा मन शंका और निराशा से भरा है तो हमारे कामों का परिणाम भी निराशाजनक ही होगा। इसमें लेखक ये कह रहा है, अगर हमारे मन में शंकाएं हैं, निराशाएं भरी हुई हैं, तो हमें सफलता मिल ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि हमारे मन में तो निराशा छाई हुई है, शंका छाई हुई है। क्योंकि सफलता की, विजय की उन्नति कुंजी तो अविचल श्रद्धा ही है। इसमें लेखक ये कह रहा है कि सफलता की, यानी सफल होने के लिए और विजय प्राप्त करने की उन्नति कुंजी क्या है? अविचल श्रद्धा। अविचल का मतलब बिल्कुल स्थिर, एक तरह से श्रद्धा यानी विश्वास, एक तरह से विश्वास होना चाहिए। क्या मैं अभागा हूँ? क्या मैं भाग्यवान हूँ? इन प्रश्नों का सही उत्तर जानने के लिए किसी ज्योतिषी से पूछने की आवश्यकता नहीं। इसके लिए तो अपने से ही पूछिए कि आप स्वयं को अभागा अनुभव करते हैं या भाग्यवान। तो जो यहाँ पर जो लेखक है वो यही कह रहा है कि कोई भाग्यवान हो या अभागा, इसके लिए हमें किसी ज्योतिषी या किसी बाबा के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। ये तो हम अपने आप से खुद पूछ सकते हैं। अगर हम मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, है ना, तो हम भाग्यवान हैं। नहीं करते हैं तो हम अभागे हैं। अभागा अनुभव करते हैं तो कोई आपको भाग्यवान नहीं बना सकता। अगर हम अपने मन में ये महसूस करते हैं हम अभागे हैं, तो उसको कोई भाग्यवान कोई भी नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि अगर मनुष्य मन में सोच लिया कि अभागा है तो वो मेहनत भी नहीं करेगा, परिश्रम नहीं करेगा और समझेगा कि मेरी किस्मत में ऐसा ही लिखा है, तो वो उसको कोई भाग्यवान नहीं बना सकता, तो वो अभागा ही रहेगा। और मन में मनुष्य ने सोच लिया मैं भाग्यशाली हूँ, तो वो मेहनत करेगा, परिश्रम करेगा, तो वो अपने जीवन को स्वयं ही भाग्यशाली बना लेगा। अपने मन को सफलता, विजय और सौभाग्य और श्रेष्ठता के विचारों और भावनाओं से सदा भरपूर रखिए और सफलता, विजय, सौभाग्य और श्रेष्ठता की ओर आगे बढ़ते रहिए। जीवन में उतार भी हैं और चढ़ाव भी हैं। जो लोग हमेशा उतार की ही बातें करते हैं वे उन लोगों की तरह हैं जो कूड़ा घरों के पास कुर्सी बिछाकर बैठ जाते हैं और शहर की गंदगी को गाली देते हैं। बच्चों यहाँ पर यही है कि हमारे जीवन में उतार भी आते हैं, चढ़ाव भी आते हैं, मतलब अच्छा परेशानियाँ भी आती हैं, अच्छी चीज़ें भी आती हैं, लेकिन हम हमेशा बुराइयों की उतार की ही बात करें कि वाह जीवन ये कैसे हो गया, ये घटना कैसे हो गई, ये समस्या कैसे आ गई। तो वो ठीक उसी तरह से जैसे कोई मनुष्य जो गंदगी होती है, कूड़ा घर होते हैं, वहाँ कुर्सी बिछाकर बैठ जाए और शहर के लोगों को गालियाँ दे। अरे उसको हम साफ भी तो कर सकते हैं, उसे अच्छा भी तो बना सकते हैं। जन्म से अंधी बहरी पर विचारक और लेखिका के रूप में विश्वविख्यात हेलेन केलर की ये शुक्ति सदा याद रखिए कि सुख का एक द्वार बंद होने पर तुरंत दूसरा खुल जाता है। तो बच्चों यहाँ पर जो हेलेन केलर है, जो इंग्लिश के बहुत बड़े राइटर हैं, उनका नाम आपने सुना होगा, है ना। वो बहुत बड़ी उनका कहना था कि सुख का, अगर मनुष्य के लिए सुख का एक द्वार बंद होता है तो तुरंत दूसरा खुल जाता है, लेकिन कई बार हम उस बंद द्वार की ओर तल्लीनता से ताकते रहते हैं कि हमारे लिए जो द्वार खोल दिया गया है हम उसे देख ही नहीं पाते। लेकिन आत्मविश्वास की कमी के कारण हम क्या करते हैं, केवल जो द्वार बंद हो गया उसी को देखते रहते हैं और जो आगे खुलने वाला है उसकी तरफ हम ध्यान नहीं देते हैं। युद्ध में विजय नहीं होते जो खंदक खाइयों को ताकते झांकते हैं, विजय माला पड़ती है उनके गले में जो अपनी संपूर्ण शक्ति को तोड़कर छलांग लगाते हैं। यानी जो लोग, एक मनुष्य जो खड़ा हो जाए वो देखते कि भाई यहाँ तो बहुत गड्ढे हैं, खाइयाँ हैं, तो मैं इसको कैसे पार करूँगा इनको, तो क्या वो उस विजय उसके हाथ में लगेगी? कभी नहीं। जो कठिनाइयों को, परेशानियों को
पार करते हैं, मुसीबतों को गले से लगाते हैं और छलांग लगाते हैं, ऐसे लोगों के हाथ में जीत आती है। जीवन के इस अनुभव को कभी भी मन से मत निकालिए। जो हड़बड़ा के रह गया वो रह गया इधर, जिसने लगाई एक एड़ जो खंदक के पार था। यानी जो परेशानियों से घबरा गया वो जीवन में कभी इधर ही रह गया, यानी जीवन के सुखों को प्राप्त नहीं कर पाया। और जिसने मुसीबतों का सामना किया है ना, वो उसने एक तरह से सफलता पा ली।